अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा अरबी का टॉपिक है मुरक्कब इशारी। अब से हम कुछ क्लासेस, 5-6 क्लासेस मुरक्कबात पे बात करेंगे। तो अगर ये लफ्ज़ आपको याद हो तो हमने जुमले के शुरू में एक लफ्ज़ पढ़ा था मुरक्कब, तो हम फिर दोबारा उसी की तरफ जाते हैं कि मुरक्कब होता क्या है। जब भी कभी दो या दो से ज्यादा अल्फाज आपस में मिलते हैं तो मिला के कोई मीनिंगफुल कोई बात जब बनती है तो वो मुरक्कब कहलाता है। कोई भी दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। एक लफ्ज तो एक अकेला वाहिद होता है ना, जब भी उसके साथ किसी और लफ्ज का इजाफा हो जाता है, वो चाहे जुमले की सूरत में हो या ना हो, बहरहाल वो मुरक्कब बन जाता है। मुरक्कब के बारे में हमने ये दो बातें पढ़ी थी कि इसकी दो इकसाम होती हैं। एक होता है मुरक्कब नाकिसा, दूसरा होता है मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस जो है वो अपनी बात से जाहिर है कि क्या है, यानी जिसमें नुक्स नक्स बाकी रह जाए। ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी ना हो, यानी कि पूरा का पूरा जुमला वाजे नहीं होता, अधूरी बात रह जाती है। तो ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी ना हो उसे मुरक्कब नाकिस कहते हैं। जैसे कि अब कोई बात करता है अच्छा लड़का, अब ठीक है एक अच्छा लड़का बोल दिया, मुरक्कब बन गया, लेकिन इससे बात वाज़ेह नहीं हुई ना, मुकम्मल नहीं हुई कि अच्छा लड़का क्या अच्छा लड़का। अगर हम कहते हैं वो अच्छा लड़का है, या हम कहते हैं अच्छा लड़का ने ये किया, तो बात समझ में आती, ठीक है। अच्छा लड़का गुजर रहा है, अच्छा लड़का सो रहा है, कुछ तो होता, लेकिन क्या अच्छा लड़का, तो ये भी बात पूरी नहीं है, अधूरी है, तो इस वजह से मुरक्कबे नाकिस हो गया। इसी तरह लड़के की किताब, अब एक मुरक्कब तो है और बिल्कुल सही मुरक्कब है, यानी कोई बात तो की जा रही है, कोई ऐसा नहीं है कि हमको गलत उर्दू बोल रहे हैं। लड़के की किताब एक प्रॉपर वर्ड है, कंपोजिशन है, लेकिन उसके साथ आगे मतलब पूरा नहीं हो रहा, बात पूरी नहीं हो रही कि क्या है लड़के की किताब के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। इसी तरह ये किताब, किताब में, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बरक्स मुरक्कब ताम वो चीज है कि ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी हो जाए, जैसे जैद अच्छा है या जैद अच्छा लड़का है, वो उर्दू की किताब है, ये मेरा कलम है। अब ये पूरा पूरा जुमला है, ये मुरक्कब ताम है। तो मुरक्कब ताम को बेसिकली जुमला कहते हैं। जुमले के बारे में हमने पढ़ा था, दो तरह के जुमले होते हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। फिलहाल हमारा फोकस जुमला इस्मिया पे था, क्योंकि अभी तक बहरहाल हम इस्म को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने बात करनी है मुरक्कबे नाकिस की, ठीक है। हमने जुमले को पढ़ लिया, जुमले की बेसिक्स हमने पढ़ ली। अब हम करेंगे ये कि हम बारी बारी मुरक्कबे नाकिस की इकसाम को पढ़ेंगे, एक एक किस्म को तफसील से पढ़ने के बाद और समझने के बाद उसको उठाकर जुमले में भी इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है। मतलब जुमला जब बड़ा जुमला बनता है तो उसके अंदर बेसिकली छोटे छोटे मुरक्कबात शामिल होते हैं, ठीक है। तो अब हमने सारी जिंदगी इतने छोटे जुमले तो नहीं बनाने कि जैद अच्छा है, जैद नेक है, इतने छोटे जुमले तो नहीं बनाने, हमने तो बड़े बड़े जुमले बनाने हैं, जैसे हम बोलने की आदी हैं। तो जब बड़े जुमलों की बात होती है तो बेसिकली उनके अंदर छोटे छोटे मुरक्कबात शामिल होते हैं। तो अब से हमारा टास्क ये होगा कि हमने एक एक मुरक्कब को एक एक लेक्चर में कवर करना है विद एग्जांपल्स, और उसके बाद उस मुरक्कब को उठाकर जुमले के अंदर शामिल करके देखना है कि अब कैसा जुमला इसमिया बनता है। तो इसके हवाले से मुरक्कब नाकिस की जो कुछ कंट्रीब्यूशन कह लें, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इस तरह से है कि एक है मुरक्कब इशारी, फिर है मुरक्कब इजाफी, फिर है मुरक्कब तौसीफी, फिर है मुरक्कब जारी, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे मुरक्कबात हैं जिनको अरबी के अपने लोग एज सच मुरक्कब नहीं मानते, लेकिन हम उर्दू से अरबी सीखने वालों को आसानी करने के लिए हम इसी तरह से मुरक्कबात को पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं ताकि हमें सही से बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम अपने कोर्स में चार तरह के मुरक्कबात पढ़ेंगे: मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब जारी। आज आपको ये नाम मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक को इंडिविजुअली देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से ये बात समझ भी आ जाएगी, ये मुरक्कबात समझ भी आ जाएंगे और इनके नाम भी फिर आसान से लगने लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मुरक्कब इशारी है जिससे हम आज से अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम से जाहिर है कि ये कैसा मुरक्कब होगा। ये ऐसा मुरक्कब नाकिस है जिसमें इस्माए इशारा इस्तेमाल हो। इस्मुल इशारा हम पढ़ के आ चुके हैं। इस्मुल इशारा उर्दू में क्या होते हैं, ये वो,
दो तरह के ही होते हैं ना, ये वो। तो अरबी में इसका चार्ट अगर आपको याद है तो आपके लिए मुरक्कब इशारी बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये ऐसा मुरक्कब है जिसमें इसमें इशारा इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे ये किताब, अब ये एक मुरक्कब है, बात पूरी नहीं हुई। हमने ये नहीं कहा ये किताब है। हम ये एग्जाम्पल पढ़ के आ चुके हैं जुमले के अंदर, जब हमने कहा था, हमने जुमले के अंदर जो मुब्तदा है उसको हमने इसमुल इशारा रखा था ये। हमने खबर उसकी दी थी कि किताब है, तो हमने कहा था ये किताब है। तो हमें ये का जो है हमने मुब्तदा के तौर पे उसको उसकी कंडीशंस के मुताबिक लफ्ज वहां लिखा था। उसके बाद हमने किताब है उसकी खबर की तरह दर्ज कर दिया था वहां पे। अब हम ये किताब है की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ये किताब। अब क्या होगा, ये एक मुरक्कब इशारी बन गया, इसके अंदर इशारा शामिल हो गया ये, लेकिन बात पूरी नहीं हुई इसलिए मुरक्कब है। ठीक है। अब मुरक्कब इशारी के दो अज्जा होते हैं। दो अज्जा होते हैं। सबसे पहला जुज होता है इसमें इशारा, यानी कि जिस तरह हमने इस जुमला इस्मिया में पढ़ा था, दो तरह के पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम क्या कहते थे, मुब्तदा है, जिस लफ्ज से इसम की जिस लफ्ज से जुमले की इब्तिदा हो रही हो। और दूसरा पार्ट क्या था, उसके बारे में जो बात की जा रही है वो है खबर। इसी तरह मुरक्कब इशारी के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है इसमें इशारा। पहला कंपोनेंट है इसमें इशारा। उसमें क्या आ सकता है, ये या वो। दो ही है इसमें इशारा उर्दू में। हाँ, अरबी में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है मुजक्कर मुन्नस करके, वाहिद जमा करके। ठीक है। बट है कहने को ये दो हैं, ये या वो। तो पहला लफ्ज होगा इसमें इसमें इशारा, और दूसरा लफ्ज कहलाएगा मुशारुन इले। ये अरबी की टर्म है, मुशारुन इले। मुशार मतलब इशारा किया जा रहा है, इले उसकी तरफ। इला जो होता है अरबी में, ये एक लफ्ज होता है जो इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे इला क्या होता है। इला का मतलब होता है टूवर्ड्स, जानिब, किसी चीज की जानिब। ठीक है। और आगे एक गोल हा है बेसिकली, तो ये वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जमीर होती है हु करके, उसकी। तो इलेही उसकी जानिब। ठीक है। तो मुशारुन इलेही यानी जिसकी जानिब इशारा किया जा रहा है। सही है। तो वर्ड क्या है, पहला लफ्ज है इसमें इशारा यानी ये या वो, और फिर है अगला जुज है मुशारुन इले, यानी वो बात जिसकी जानिब इशारा किया जा रहा है, वो चीज जिसकी जानिब इशारा किया जा रहा है। ठीक है। इस जो हमने अभी स्पेसिफिक एग्जांपल लिया, ये किताब, इसमें इसमें इशारा क्या है, ये, और मुशारुन इले क्या है, किताब। ठीक है। ये दो हिस्से लाजमी हैं। अब इन दो हिस्सों के बारे में हम असूल पढ़ेंगे, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे इस जुमला इस्मिया के बारे में हमने असूल पढ़े थे मुब्तदा के और खबर के। क्योंकि इसमें इशारा और मुशारुन इले दोनों के दोनों इस्म हैं, इस वजह से इनके चार पहलू देखना जरूरी है। चार पहलू क्या होते हैं, जिन्स, अदद, वुसत, एराब। हमने देखे थे ना इस जुमला इस्मिया में भी। अब यहां भी हम यही देखेंगे, इसमें इशारा का क्या होगा और मुशारुनिले का, इन चारों पहलुओं के एतबार से वो क्या होना चाहिए। तो ये अगेन एक चार्ट आपके लिए बना के रखा है मैंने। वुसत को सबसे पहले बात की जाए तो जुमले को साथ साथ रिकॉल करते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो और आपको दोनों पैरेलल में कंपैरिजंस नजर आए। कौन क्लास में मुझे बताएगा कि वुसत के एतबार से मुब्तदा और खबर क्या होते थे। क्लास में कोई मुझे बताएगा। जी बोलें। मुसम्मा। मैम, जी जी। मुब्तदा मारफा होता था और खबर जो है अमूमन नकरा होती थी। बिल्कुल ठीक है। तो पहला डिफरेंस ये था कि वहां पे मुब्तदा जो है वो मारफा था, और खबर जो है वो नकरा थी। मारफा। ठीक है। इस तरह यहां पे क्या होगा, यहां पे जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो ये होगा कि वुसअत दोनों की अब मारफा होगी, ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब मुशारुन इले भी यानी दूसरा वर्ड भी मारफा होना चाहिए। पहले क्या था कि दूसरा लफ्ज जो आ रहा है खबर के तौर पे वो बेसिकली नकरा होता था। अब जो डिफरेंस आया है वो क्या है कि वो दूसरा लफ्ज जो है वो मारफा ही होना चाहिए। ठीक है। मुरक्कब की बात हो रही है। एराब उधर भी रफा की हालत में थे, यहां भी रफा की हालत में है। जिन्स
जिन्स वहां भी मुताबिकत के साथ यूज हो रही थी मुजक्कर मुअन्नस की, यहां भी मुताबिकत के साथ यूज हो रही है। ठीक है। अदद जो है वहां भी वाहिद मुसन्ना जमा हो सकता था, लेकिन मुताबिकत जरूरी थी, यहां भी मुताबिकत हो रही है। वहां भी मैंने एरो डबल साइड डाले थे, क्योंकि कभी कभार जो है वो मुब्तदा जो है खबर पे डिपेंडेंट होता था, कभी खबर मुब्तदा के ऊपर उसके मुताबिक लिखी जा रही होती थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाजमी है कि मुशारो निलय पहले देखेंगे चीज क्या है, यानी किताब है, कलम है, किसकी बात हो रही है। उसके बाद उसके हिसाब से उसकी जिन्स जो है, इशारे की जिन्स और अदद का तयन किया जाएगा। यहाँ पे वाहिद डालना है, मुसन्ना डालना है, जमा डालना है, मुजक्कर डालना है या मुन्नस डालना है। ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ? अगर अरबी के अंदर देखें, अरबी के अंदर ये का भी इशारा मौजूद है और किताब के लिए भी प्रॉपर इसम मौजूद है। हमने जब जुमला बनाया था ये किताब है, तो उसमें हमने क्या लिखा था? क्योंकि है की तो कोई अरबी नहीं है, हमने क्या लिखा था? ये के लिए हमने लिखा था हाजा, और किताब के लिए हमने किताब का लफ्ज इस्तेमाल किया था। हमने जब असूल अप्लाई किए थे तो हमने क्या कहा था? हाजा तो हाजा ही रहेगा, किताब जो है वो किताब की तरह ही आएगा, क्योंकि वो नकरा इस्तेमाल होना था। तो हाजा किताबुन अगर लिखा हो तो वो जुमला है, क्योंकि किताब वहां पे नकरा है। अगर मैं किताब को अल लगा दूं तो क्या बनेगा? हाजल किताबु। ये अब बता रहा है कि ये कंप्लीट जुमला नहीं है, बल्कि एक छोटा मुरक्कब है। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये नहीं बनेगी कि ये किताब है, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बनेगी ये किताब, हाजल किताबु, बस यही फर्क होगा। ठीक है। अच्छा, पीछे की ये चीजें देख लें एक दफा। अगेन मुशारुन इलैह अगर गैर आकिल की जमा हो तो इशारा वाहिद मुअन्नस आएगा। ये वही असूल है जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, कि अगर जो है वो एक चीज जो है वो गैर आकिल की जमा है तो उसके मुताबिकत में जो चीज आती है वो वाहिद मुअन्नस होती है। इसको जब हम आगे प्रैक्टिस में करेंगे तो वहां देख लेंगे। बाकी आगे बढ़ने से पहले लेक्चर 15 से आप दोबारा से एक बार इसमें इशारा देख सकते हैं। ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। हाजा हाजानी हा उलाई, हाजी ही हातानी हा उलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिल का तानी का उलाई का। इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही, आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ। जिसने नहीं सुना हुआ पहले लेक्चर, वो लेक्चर 15 दोबारा से देख ले। अब आते हैं इसकी तरफ कि इनको यूज करते हुए जिस तरह हम पहले किया था। अब मैंने यहाँ पे देखें, इधर आपको सामने वो चार्ट लिखा है। अब फर्क क्या आया था? पहले यहाँ पे दो कॉलम्स थे, एक मार्फा और एक नकरा का। अब वसत के एतबार से दोनों मार्फा हो चुके हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। बाकी इधर मैंने आपके सामने इसमें इशारा का चार्ट लिखा है। वाहिद की एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ये तालिब इल्म। अब हमने सबसे पहले क्या देखना? तालिब इल्म को, क्योंकि उसकी मुताबिकत में हमने ये को डिफाइन करना है कि क्या ये मुजक्कर आएगा या मुन्नस आएगा, वाहिद आएगा, मुसन्ना आएगा या जमा आएगा। ठीक है, चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब हमें पता है कि तालिब इल्म मुजक्कर है, हमें ये भी पता है कि तालिब इल्म जो है वो वाहिद है। तो इसका मतलब है हमारा इशारा यहाँ पे इस चार्ट में होगा हाजा। ठीक है। तो हमने इसकी अरबी लिखी हाजत तालिबू। अब अगर आपके पास अरबी में लिखा होता हाजा तालिबुन, तो वो होता है ये तालिब इल्म है। आपके पास लिखा गया आ रहा है हाजत तालिबू। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये पूरा जुमला नहीं है, बल्कि ये अधूरी बात है। इस तालिब इल्म के बारे में आगे मजीद कोई बात आनी है जो फिलहाल हमें नहीं पता। ये मुरक्कब नाकिस है, और अब आप कहेंगे कि ये तालिब इल्म, बात यहां रुक गई। ठीक है। ये तालिबा, आप देखें मुन्नस वाहिद, तो आप हाजी ही लिखेंगे, हाजी ही तालिबतु। फिर आपके पास आ गया वो तालिब इल्म। अब हम बईद की इशारा बईद की तरफ आ गए, है अभी भी मुजक्कर और वाहिद, तो हम क्या कहेंगे? जालिका तालिबु, वो तालिब इल्म, वो तालिबा, तिलका तालिबतु। ठीक है। इसी तरह ये कलम, कलम जो है वो हाजल कलम, ये गाड़ी हाजी ही सैयारा। तो अब क्या है, आपको बार बार वो चीजें कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं कि चीजों की जिन्स कैसे तयन की जाती है। अब सैयारा, गाड़ी की अरबी जो है वो सैयारा है, तो आपको पता है गोल आ रही है, तो आपको पता है मुअन्नस होगी। कलम जो है वो जो है वो किसी भी मुअन्नस के असूल पे नहीं फिट हो रहा, तो ये मुजक्कर होगा। अब ये चीजें अगर आपको शुरू में नहीं पता, तो फिर आप ये चीजें नहीं आगे पढ़ सकते ना। इसीलिए मैं शुरू में बहुत फोकस करती थी कि उन चीजों को बहुत ज्यादा आप अहमियत दें, हर जगह इस्तेमाल होती हैं। वो कलम हजाली कल कलम, वो गाड़ी
तिलक सैयारा। तो ये तो वाहिद हो गए। आगे चलते हैं। आगे जो है मुसन्ना है। ये दो तालिब इल्म। अब दो तालिब इल्म की क्या अरबी होगी? मुअज्जमा बताएं। दो तालिब इल्म। हाज़ान तवालिबानी। हाजान तौलिबानी। वेरी गुड। दो तालिब इल्म है अत-तौलिबानी। ठीक है। अल हमने क्यों दाखिल किया? क्योंकि मार्फा बनाना चाह रहे हैं। तो हाजान तौलिबानी। अगर ये जुमला होता ये दो तालिब इल्म हैं, तो डिफरेंस क्या होता? हाजानी तौलिबानी। अल बीच में से हट जाता। ये दो तालिबात हातान तौलिबतानी। वो दो तालिब इल्म जानिकत तौलिबानी। वो दो तालिबात तानिकत तौलिबतानी। ठीक है। ये दो कलम हाजानिल कलमानी। ये दो गाड़ियां हातान सयारतानी। वो दो कलम जानिकल कलमानी। वो दो गाड़ियां तानिकस सयारतानी। अब ये जो दो वाला सीखा है ये यूजुअली कम यूज होता है, इसीलिए हम इस पे इतना फोकस नहीं करते, हम आ जाते हैं सीधा जमा की तरफ। अब मुझे आप बताएंगी, ये सब तालिब इल्म क्या बनेगा? ये सब तालिब इल्म। हाउलाई तालिबून। हा हाउला या तालिबूना। हाउलाई तो जी। और क्या बोल रही हैं? हाउलाई तालिबून। हाँ ठीक है, हाउला तालिबूना, क्योंकि या तालिब से ये हो तालिबूना सकता है मैम, हाउलाई। तुल्लाब भी बन सकता है, बिल्कुल जमा मुकस्सर के तौर पे भी। हाउलाई। हाँ, ये भी बन सकता है हाउलाए तालिबूना, और ये भी बन सकता है हाउलाए तुल्लाब, क्योंकि ये बेसिकली दोनों तरह लिखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये सब तालिबात। हाउलाई तालिबातु। हाउलाए तालिबातु। वेरी गुड। आगे चलें। वो सब तालिबे इल्म। अब वो पे आ गई है बात। उलाइकत उलाइकत तालिबूना। उलाइका तालिबूना। वो सब तालिबात। उलाइकत तालिबातु। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब है इम्तिहान, क्योंकि अब हम आ रहे हैं गैर अकिल की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा सोच के। ये सब कलम। हाजिहिल अक़लामु। वेरी गुड। सबसे पहली बात तो गैर आकिल के बारे में ये होती है कि गैर आकिल के साथ आप ऊना नहीं लगा सकते, उसका जमा मुकस्सर ही बनता है। तो सही कहा कि हाजी हिल अकलामू। अच्छा, क्यों यहाँ पे हाजी ही आया? यहाँ पे हाजा क्यों नहीं आया, हालांकि कलम तो मुजक्कर है? ये गैर आकिल है ना। हाँ, गैर आकिल की जमा के साथ वाहिद बिल्कुल। मुअन्नस आएगी। जबरदस्त, ये बात इंपॉर्टेंट है। गैर आकिल की जमा के साथ वाहिद मुन्नस आता है। ठीक है। ये सब कलम हाजिहिल अकलाम, ये सब गाड़ियां हाजिहिस सय्यारतु। हाजिहि सय्यारातु। सय्यारातु नहीं, सय्यारात। सय्यारातु। ठीक है। सय्यारात। हाँ जी, वो सब कलम। वो सब कलम। तिलकल अक़लामु। तिलकल अकलामु। वेरी गुड। वो सब गाड़ियां। तिलकस सय्यार। वेरी गुड। तिलका सय्यारातु। शाबाश। ये हो गई बात। तो मुरक्कब इशारी बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल वैसा है जैसे जुमला इस्मिया था, मुब्तदा में इशारा रख के। लेकिन फर्क क्या है कि आपका जो सेकंड वर्ड है, जो मुशारुन इलैह है, वो बेसिकली अल के साथ दाखिल होगा, वो बेसिकली मारफा होना चाहिए। अब हम इसी को जुमले में इस्तेमाल करके देखते हैं। पहली खुशखबरी ये है कि मुरक्कब इशारी जुमले में हमेशा सिर्फ मुब्तदा की जगह पर आता है, खबर बनकर नहीं आ सकता। क्योंकि आप उर्दू में भी अगर जुमला बोलेंगे तो आप खुद सोचें, आप ये तो नहीं कह सकते कि अच्छी ये किताब है। जुमला गलत हो जाता है ना, आप कहेंगे ये किताब अच्छी है। ठीक है ना। आप हमेशा ये वाला इशारा जो होता है वो आप जुमले के स्टार्ट में रखते हैं, तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुरक्कब जो है वो खबर बन के आए। बाकी आगे चल के कुछ मुरक्कब ऐसे होंगे जो एज अ खबर भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि मुरक्कब इशारी सिर्फ और सिर्फ मुब्तदा में आएगा। तो हमें इसको इतना ही देखना है कि मुब्तदा की जगह पर जुमला ऐसा बनाते हैं जब मुब्तदा की जगह पर अब एक वर्ड नहीं आएगा बल्कि पूरा मुरक्कब आएगा। कैसा हो सकता है? जैसे ये लड़का नेक है। अब आप जब पढ़ रहे हैं तो अब आप गौर करें, है कि तो इस वक्त अहमियत नहीं है ना हमारे पास, अरबी के अंदर है नहीं होता। आप देखें तो अब हमने पहले इस तरह की चीजें पढ़ी थी, ये लड़का है या हमने कहा था लड़का नेक है। हम एक्चुअली दो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमारे पास तीन इसम है, ये
लड़का और नेक। इसका मतलब है यहाँ कोई मुरक्कब मौजूद है। तो मुरक्कब कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ये के साथ जो लड़का जोड़ा है वो मुरक्कब बन गया, तो ये लड़का अब मुरक्कब बन गया। तो अब पूरा का पूरा जो मुरक्कब है वही मुब्तदा बन गया, क्योंकि लड़का नेक कोई सेंस नहीं बनाता ना। हम ये भी तो कह सकते थे अच्छा मुब्तदा ये है और लड़का नेक उसकी खबर है, नहीं, डजेंट मेक सेंस। आपको पता है कि ये लड़का एक्चुअली एक चीज है और फिर नेक उसकी खबर है। तो अब आपने कहा कि मुब्तदा में अब एक लफ्ज की बजाय, एक वाहिद इसम की बजाय पूरा का पूरा मुरक्कब आ रहा है, और वो मुरक्कब कौन सा है? मुरक्कब इशारी। और खबर उसकी जो है वो नेक बन गई। अब देखें कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें ये नोटिस करें कि आपको वो असूल याद है। उस असूल के मुताबिक मुब्तदा और खबर में क्या फर्क था? मुब्तदा जो है वो वुसअत के मामले में मारफा होता है, तो मुरक्कब इशारी तो हमने देखा ना पूरा का पूरा मारफा ही था, है ना, पूरा मारफा। मुरक्कब इशारी के दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों के दोनों मारफा हैं। तो हमारी ये शर्त तो पूरी हो गई यहाँ पे। और बाकी रह गई दूसरी शर्त खबर की, तो खबर नकरा होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे नेक के साथ हम अल नहीं लगाएंगे बल्कि सॉलेह लिख देंगे। तो हम क्या कहेंगे? हाज हाजल वलदु सॉलिहुन। ठीक है, इस तरह से हम जुमला कंप्लीट करेंगे। अब हम ये लड़का झूठा है, हाजल वलदु, मैंने रेड में इसलिए लिखा इसको ताकि पता चले कि एक पूरा मुरक्कब है। हाजल वलदु काजिबुन, ये बच्ची नेक है। हाजिहि तिफलतु सालिहतुन, ये दो लड़कियां डॉक्टर हैं। अब दो लड़कियों का आ गया, तो यहां पे क्या आएगा? हा तानिल बिन तानी तय्यबतानी। अब तबीबतानी। अब ये जो दो वाली चीजें हैं ना, ये आप जुमलों के हद तक तो यहाँ बना लें, बट ये याद रखेंगे ये कुरान के अंदर बहुत ही कम जगह पे आया है। सूरह रहमान में हमें मिलता है दो का सीगा, या बहुत ही चंद मिसालें हैं इसके अलावा। सूरह रहमान में तो दो का सीगा बार बार आ रहा है, बट वो इस अंदाज में नहीं आ रहा कि हाथानी होगा या हाजानी होगा, इस तरह नहीं आ रहा। वो इशारों की फॉर्म में नहीं आ रहा, वो और तरह की चीजों में आ रहा है, और उसमें फेल भी बहुत शामिल है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम सूरह रहमान की भी कुछ आयतें जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली इसके अंदर बहुत ज्यादा मुसन्ना का सीगा आ रहा है। लेकिन इसके बरक्स हम कुरान के अंदर, पूरे कुरान के अंदर बाकी देखें तो हमें बहुत ही कोई रेयर ही कोई एक दो एग्जांपल्स मिलती हैं। इसीलिए इतना ज्यादा इसकी टेंशन नहीं लेनी, और इसीलिए सुनने में भी हमें ना इतना अच्छा नहीं लग रहा होता है क्या है हातानिल बिनतानी तबीबतानी। मतलब यूजुअली हमने दो दो की सीगे में बात नहीं करनी होती। वैसे भी जेनेरिक जब हम बात करते हैं तो दो को लेके कम ही बात करते हैं, ज्यादातर हम एक बंदे की बात कर रहे होते हैं या हम जमा में ही बात कर रहे होते हैं। इसी तरह ये दो आदमी उस्ताद हैं, हाजान रजुलानी मुअल्लिमानी, ये सब मर्द मुनाफिक हैं। सब मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि एक्चुअली इसी का बनता है ये मर्द, तो वो पता होना चाहिए एक मर्द की बात नहीं हो रही, यहाँ सब की बात हो रही है। तो ये सब मर्द मुनाफिक हैं। इसके अंदर जो मर्द है देखें रजुल होगा, तो रजुल की जो आपके पास जमा है वो क्या है? रिजाल। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बनेगा? हाउला इर्रिजालु मुनाफिकूना। ठीक है, ये सब औरतें मुसलमान हैं। हाउला इन निसाउ मुस्लिमातुन, ये सब कलम पुराने हैं। हाजिहिल अकलामु कदीमतुन। अब यहाँ पे देखें आपके पास अकलाम जो है वो वाहिद है, गैर आकिल की जमा है, लेकिन इसके साथ इस्तेमाल होने वाली खबर भी और इसके साथ इस्तेमाल होने वाला इशारा भी, दोनों के दोनों वाहिद मुअन्नस हैं। यहाँ जोड़ा ये वाली चीज थोड़ी सी ना लोगों को तंग करती है, लेकिन अगर रसूल याद हो जाए तो ये भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो हाजिहिल इकलामु कदीमतुन, इस तरह ये सब गाड़ियां नहीं है। हाजिहि सय्यारातु जदीदतुन। ठीक है, तो बेसिकली अब वो वाली भी इसी तरह चलेगी। वो लड़का झूठा है, अब सारा सारे मैंने वो एग्जांपल्स लिखी हैं, सिर्फ वहां पे मैंने वो का सीगा जालिका तिलका तानिका जानिका उलाइका उलाइका और तिल का तिल का। ठीक है, अब आपके पास ये प्रैक्टिस टास्क है, इसके अंदर मैंने कुछ वो के कुछ ये के डाले हुए हैं, कुछ वाहिद के कुछ जमा के कुछ मुसन्ना के डाले हुए हैं। इस चीज की आपने अब प्रैक्टिस करनी है, लेकिन पहले फोकस करें कि टेस्ट अपना करके पिछला वाला जमा करा दें, जुमले को आप कंप्लीट कर लें ताकि उसके बाद फिर मुरक्कबात के ऊपर आ जाएं। और पिछले स्टेप्स अगर पूरे नहीं है ना तो आगे के स्टेप्स समझ नहीं आ सकते, ये बात तो तय है। इसीलिए जिनको अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं है वो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, जाकर देख लिया करें, एक दफा फिर से सुन लिया करें, दोहराई हो जाती है, रिवीजन हो जाती है। ठीक है,
تو میں آپ لوگوں کو اس کی پی ڈی ایف بھی بھیج دوں گی. میں نے پچھلے ہفتے بھی جملے کی ساری پی ڈی ایف جو ہے وہ چاروں فائلز بھیج دی تھی سلائڈز کی، اس دفعہ بھی بھیج دوں گی انشاءاللہ تعالی. اور اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اگلا مرکب دیکھیں گے کہ کون سا مرکب اگلا ہے اور اس کو کس طرح سے پھر جملے میں استعمال کرنا ہے. تو امید ہے کہ اب آپ کو کورس انٹرسٹنگ بھی لگ رہا ہے، لیکن مشکل بھی تھوڑی سی پیش آ رہی ہے. بٹ اگر تھوڑی سی محنت کرتے رہیں تو بہت جلد بہت کچھ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو جاری و ساری رکھے اور ہمیں اسے خیر خیریت کے ساتھ اچھے طریقے سے انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے علم میں نفع بخش اضافہ فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.